बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर न्यू वेरी स्पेशल व्लॉग। तो जी आज का व्लॉग स्पेशल इसलिए है क्योंकि है आज जुम्मतुल मुबारक और ये रमज़ान इतनी तेज़ी से गुज़र रहा है। तो चलें जी आज की एक अच्छी बात बताते हैं आपको कि नसीब से बढ़कर दुआ होती है। जब इंसान के पास कुछ बाकी नहीं बचता तो दुआ एक ऐसा तोहफ़ा है जो किसी की भी तकदीर को बदल के रख देती है। दुआ है कि ये गुज़रता रमज़ान तमाम उम्मत मुसलमा के लिए बाइस रहमत हो। अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें आसान फरमाए, हर एक की ज़िंदगी में सुकून, खुशियाँ और आसानियाँ दें। वो लम्हे जिनमें लोग मुस्कुराते हैं वो लम्हे कभी ना ख़त्म हो। आमीन या रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो जी जुम्मा हो, हफ्ता हो या इतवार हो, औरतों की छुट्टी तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो आज फिर हमने आगाज़ किया है किचन के साथ। तो जी आज हम बनाने लगे हैं वेरी 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 स्पेशल दही बड़े। तो इसकी रेसिपी हम आपसे शेयर करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि दही की जाग मम्मा घर पर ही लगाती हैं क्योंकि बाहर की दही से स्मेल आती है और हमें पसंद भी नहीं है, अब तो आदत सी हो गई है। तो जी मम्मा ने दही की झाग घर पर ही लगाई थी, तो ताज़ी ताज़ी दही हमने निकाली। तकरीबन हाफ़ के जी दही को हमने ग्राइंड करना है, तो उसमें हमने थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा नमक ऐड किया है और साथ ही साथ एक तरफ स्टोव पे रखा है थोड़े से आलू बॉईल करने के लिए और साथ ही गर्म पानी में रखा है ये बेसन की फुल्कियाँ। तो जी जो हमने टेक्सचर बनाया था दही का उसमें हमने ऐड किया है प्याज और टमाटो और पुदीना और साथ ही ऐड कर दी है बंद गोभी और अब इसे अच्छे से एक बाउल में हम मिक्स करेंगे। और हमारे यहाँ के जो दही बड़े होते हैं तो बाज़ लोगों की ये जो फुल्कियाँ होती हैं ना वो टूट जाती हैं, लेकिन हम ना इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं ताकि वो ठंडी हो जाती है, तो फिर ये इस तरह से मिक्स करने से टूटती नहीं है। और मिक्स करने के बाद अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। इसमें डालेंगे चाट मसाला और ये जो आप लोगों को हरी धनिया, पुदीने और मिर्चों की चटनी नज़र आ रही है, इसकी रेसिपी भी हम आपसे जल्द शेयर करेंगे। हम अपनी दही बड़े की तमाम मटेरियल घर पे ही रेडी करते हैं और मैं ये स्पेशल ज़्यादा भर भर के डाल के खाती हूँ। ये है आलू बुखारे की चटनी। इसमें हम इमली भी ऐड करते हैं और चीनी भी ऐड करते हैं। तो जी इन चटनियों की रेसिपी भी हम आपको एक दिन अलग से बताएंगे जिसमें सिर्फ चटनियाँ ही चटनियाँ होंगी। तो जी आपको लुक नज़र आ रहा होगा, ये मज़ेदार से दही बड़े रेडी हो चुके हैं और दिखने में ही काफ़ी मज़ेदार लग रहे हैं। अब ये तो इफ्तार के बाद ही पता लगेगा कि कैसे बने हैं, तो आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बिरयानी की तरफ। तो आज जुम्मतुल मुबारक है और हमने सोचा कि आज ख़त्म भी दिलवाते हैं और लोगों में खाना भी तकसीम करते हैं। तो जी अब हम घर पे ही बनाने लगे हैं बिरयानी। रोज़ा भी काफ़ी सख्त गुज़र रहा है आखिरी के दिनों का, तो स्ट्रगल भी सख्त हो रही है। तो अब प्याज कट कर चुके हैं और बिरयानी मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, तो उसे फिर अच्छी तरह से ब्राउन किया है और बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, जितना आपको नज़र आ रहा है उतना ही ब्राउन करना है। फिर इसमें टमाटर को बारीक बारीक से काट के टमाटर डालना है और फिर टमाटर डाल के और जो इसमें पहले से मैंने रेडी किया था प्याज, उन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करना है, भूनना है। साथ ही साथ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करना है। और एक स्पेशल सी बात तो मैंने आपको बताई नहीं कि ये कराची की स्पेशल बिरयानी है जो कि मैं बनाती हूँ। मतलब एक ही घर में दो तरह की बिरयानियाँ बनती हैं, मम्मा अपनी तरह की बनाती हैं और मैं अपनी तरह की बनाती हूँ और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं, टेस्ट वाइज भी, लुक वाइज भी। आज मैं आपको अपनी बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अब नेक्स्ट हम आपको ईद पे मम्मा की बिरयानी की रेसिपी बताएंगे। तो प्याज और टमाटर और अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि ये टमाटर थोड़ा गलने की तरफ आ जाए। और अब आप देख सकते हैं कि टमाटर काफ़ी हद तक गल चुका है। तो इसे थोड़ी सी देर पकाने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे चिकन हमारा तकरीबन 1.5 से 2 किलो के करीब का है। तो चिकन ऐड करने के बाद भी इसे अच्छी तरह से मिक्स किया और बहुत अच्छी तरह से मिक्स किया और फिर अच्छी तरह से मिक्स किया इतने अच्छे से मिक्स किया कि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मैच हो जाएं। फिर इसमें तकरीबन 1 बाउल दही ऐड किया है और साथ ही इसमें पिसी हुई ज़ीरे को ऐड किया है। फिर साथ ही इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है।
इसमें चाइनीज़ सॉल्ट मैं लाज़मी ऐड करती हूँ क्योंकि इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है। फिर चाइनीज़ सॉल्ट ऐड करने के बाद इसमें हम डालेंगे नेशनल बम्बई बिरयानी मसाला, फिर वो ऐड किया, इसमें डबल पैक वाला होता है वो ऐड कर दिया। फिर साथ ही इसमें नमक भी ऐड किया है। वैसे तो इस साशे में होता है नमक, लेकिन इसे चावलों के साथ मिक्स करना होता है तो नमक की क्वांटिटी का ख्याल हमें साथ साथ रखना पड़ता है। फिर नमक डालने के बाद इसे अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर लिया। तो जी कौरमे का मटेरियल हमारा रेडी हो चुका है और साथ ही साथ फिर हम जाते हैं चावल बॉईल करने की तरफ। ये बासमती चावल है, सेला चावल नहीं है, बासमती अच्छे वाला कायनात का चावल है। इसे तकरीबन आधे घंटे तक पानी में भिगो कर रखना है और एक तरफ पानी को गर्म करने के लिए रखना है। पानी में पुदीना और तेज़पात ऐड करना है और फिर उसमें जो आधे घंटे से हमने पुलाव हुआ चावल साइड पे रखा था फिर उसे अच्छे से मिक्स कर देना है। इसमें चावल हमारा बॉयल हो चुका है। अब जल्दी से तय की तरफ आते हैं, तो अब हम इसे तय लगाएंगे। चावल हमारा तकरीबन हमने 85% गलाया है और बाकी जो है वो हमारा दम में गलेगा। ठीक है, तो अब हम तय लगाने लगे हैं। पहले हम नीचे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, फिर साथ ही उसमें थोड़े से चावल ऐड करेंगे और तय में हमने डाला है टमाटर, पुदीना और लेमन बारीक बारीक स्लाइस काट के, और साथ ही फूड कलर और वो बिरयानी मसाला मैंने ऐड किया था ना, तो साइड में बचा के थोड़ा सा रखा था क्योंकि उसे सूखा डालो ना इस तरह से थोड़ा थोड़ा साइड पे, तो जब ये मिक्स होके निकलता है तो बहुत ही बहुत डिलीशियस टेस्ट आता है इसका। क्योंकि सूखा डालो तो वो उसकी खुशबू भी पूरे में पैदा हो जाती है। खैर, हम स्लोली अपना तय का काम ख़त्म करेंगे क्योंकि अभी बहुत सारे काम पीछे बाकी रहते हैं। तो जी अब हमारे तय का काम कंप्लीट हो गया और सबसे ऊपर वाली तय पे हमने फूड कलर और पुदीना और इसी तरह से सारी चीज़ें मिक्स करके और इसे हम दम लगाने के लिए रखेंगे। तो जी इसका लुक अभी ही इतना डिलीशियस लग रहा है। दम लगाने के बाद जब हम इसे डिश आउट करेंगे वो भी लुक आपको दिखाएंगे। तो इसे नॉर्मल सी स्टोव पे रखना है, हल्की आंच हो, ज़्यादा नहीं, ताकि ये नीचे से लग ना जाए। तो अब ये हमारा दम लग चुका है। अब देखिए इसे अच्छी तरह से मम्मा मिक्स कर रही हैं क्योंकि मिक्स में करती नहीं मुझसे चावल टूट जाते हैं। तो मम्मा इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हैं और अब हम इसे डिश आउट करने लगे हैं। बहुत ही डिलीशियस लग रही है ये बिरयानी दिखने में ही, लेकिन अभी है मेरा रोज़ा, बल्कि हम सबका ही रोज़ा। ये आपको दिखाने के लिए जस्ट छोटी सी क्लिप करनी थी हमें, इसलिए हमने इसे ऐड किया है यहाँ पे। तो जी कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों को लग रहा हो कि ये सारा कुछ मैं ही करती हूँ, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है क्योंकि हम इस बात पे बहुत बिलीव करते हैं कि इत्तेफाक में बरकत होती है। तो ये सारे काम हम तीनों मिलकर ही करते हैं, जितने भी काम होते हैं। तो जी नमाज़ के बाद जल्दी से हमें ख़त्म भी दिलवाना है और इससे पहले कपड़े आयरन करने हैं कि हमारे हस्बैंड जल्दी से जाएं और नमाज़ अदा करके आएँ। तो जी अब दोनों के कपड़े फटाफट आयरन कर दिए हैं और अब ये नमाज़ के लिए निकलेंगे क्योंकि आज काफ़ी लेट हो चुका है। तो अब ये नमाज़ के लिए जाने लगे हैं और बाहर तो काफ़ी ज़्यादा चमचमाती हुई धूप है। गर्मी की शिद्दत अचानक से ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। वैसे भी आखिरी अशरे में सुनते हैं कि अल्लाह अपनी रस्सी थोड़ी सी खींच लेते हैं, गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो कुछ ऐसा ही है यहाँ। तो अब फटाफट हमने अपने भी कपड़े आयरन करने हैं क्योंकि आज हमारी है दावत और हमें वहाँ पर भी जाना है। तो अब जल्दी से फटाफट हम अपने कपड़े आयरन करेंगे। तो साथ ही कपड़े आयरन करते करते आप लोगों से एक वाक़या शेयर करूँगी कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मुझे बताइए कि अगर मुझे मालूम हो जाए कि कौन सी रात शब कदर है तो मैं इस रात अल्लाह से क्या अर्ज़ करूँ और क्या दुआ मांगूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी, ए अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, माफ़ करने वाले को पसंद करता है, तो बस मुझे माफ़ फरमा दे। तो ये जो अशरा है वो मग़फ़िरत का ही है। तो अल्लाह ताला हम सबकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए और आप लोग ढेर सारी इस्तिग़फ़ार की तस्बीहां पढ़ा करें। तो जी आप वीडियो को करते हैं एंड आपने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और कमेंट्स में बताना है आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। आप सबको जुम्मा मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।